ये देखिए, शराबबंदी कानून का ऐसा नहीं कि हम लोग कोई विरोधी हैं। शराबबंदी वाकई में अच्छी चीज़ है, समाज के लिए अच्छा है नहीं शराब। लेकिन हम विरोध किस चीज़ का करते हैं, उस कानून को लागू करने के तौर तरीकों की। देखिए, कोई भी कानून कभी भी सफल होता है, तभी सफल हो सकता है कि जब आप साफ नीयत से करें। और जहाँ तक डिजिटल क्रांति की बात है, तो देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। हम लोग अगर ये डिजिटल क्रांति ना हुई होती, आप कल्पना करके देखिए, तो आज पब्लिक कोई भी झूठ विपक्ष निकालता है, केंद्र की बात मैं कर रहा हूँ, और 2 सेकंड में पब्लिक ही उसके का खंडन कर देती है। राज्य में बढ़ रहे सूखे नशे के खिलाफ भी एक अभियान चला चाहिए, क्योंकि आप अखबारों मीडिया के माध्यम से भी आप देखेंगे। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें हमने देखा कि 2016 से पहले, ये शराबबंदी होने से पहले जो मात्रा थी वो गांजा, चरस और ब्राउन शुगर के पकड़ाने की, और 2018 में वो मतलब कई गुना बढ़ चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय में हैं आईटी सेल के बिहार के हेड हैं मनन कृष्णा जी। और आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरह से भाजपा ने सिलसिलेवार आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उसमें मनन कृष्णा जी का बहुत जो योगदान है। और लगातार इस तरह के जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, जिस पर पार्टी बोलती है, वो आईटी सेल ही तैयार करती है। आपको क्या लगता है, शराबबंदी कानून जिसका भाजपा समर्थन कर रही थी, आप सरकार में थे, सरकार से हटते ही आप लोग विरोधी क्यों हो गए? ये देखिए, शराबबंदी कानून का ऐसा नहीं कि हम लोग कोई विरोधी हैं। शराबबंदी वाकई में अच्छी चीज़ है, समाज के लिए अच्छा है नहीं शराब। लेकिन हम विरोध किस चीज़ का करते हैं, उस कानून को लागू करने के तौर तरीकों की। देखिए, कोई भी कानून कभी भी सफल होता है, तभी सफल हो सकता है कि जब आप साफ नीयत से करें। साफ नीयत से ही सही विकास होता है। नीतीश जी ने शराब का जो अपना चल रहा था यहाँ पे, उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन जो तरीका इन्होंने लगा दिया ना, अब आप कानून बना के आप बैन कर दें और पुलिस आपका जो है सो ढंग से काम ही ना करे, तो होता क्या है, आप किसी भी चीज़ की आदत अगर किसी को लगी हुई है तो एकाएक छूटती नहीं है। शराब का नशा क्या होता है, एक तरह की बीमारी है, एक मनोरोग है। तो शुरुआती समय आपको याद होगा कि हॉस्पिटल्स भी खुले थे, कि जहाँ पे है सो कि नशा विमुक्ति केंद्र थे, नशा छुड़ाने के लिए है सो ढेरों डॉक्टर भी लगे थे, और शायद एसी वेसी सब लगा हुआ था वहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कर रहे हैं, प्रावधान लगा रहे हैं कि भाई जो दारू पी रहा है उसको हम जेल में डाल देंगे, तो फिर कौन जाएगा भाई वहाँ पर अपना इलाज कराने? ये छोटे छोटे एक बड़ा सवाल है कि पिछले वर्ष छपरा जिले के अमनौर विधानसभा क्षेत्र में 3 बार घटनाएं हुई कि जहरीली शराब पीने से लोग मर गए। प्रशासन ने कहा कि ठंड लगने से लोगों की मौत हुई है। भाजपा ने कहा कि ये ठंड सिर्फ अमनौर के लिए ही क्यों है, चूंकि वहां से आपके विधायक हैं मंटू सिंह पटेल। लगातार आप लोग चूंकि सत्ता में थे, इसलिए कहीं ना कहीं बातें दब गई। फिर वहां शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ी और कई सारे लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अभी हाजीपुर में जो घटना हुई है कि शराब कहीं पर ट्रक ड्राइवर पीते हैं और जाते हैं और दर्जनों लोगों को कुचल देते हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, कि जब तक आप सही तरीके से कानून को अप्लाई करने नहीं जाएंगे। यही नीतीश जी का, मुझे याद है 2010 के चुनाव के समय किसी ने इनसे सवाल पूछा कि भैया आपने ऐसे ढेर सारी दुकानें खुलवा दी गली गली में, आपको याद होगा, इन पे आरोप लगते थे। तो इन्होंने पूरा उसका रेवेन्यू भी काफ़ी जनरेट होता था उस समय, तो इन्होंने कहा था, मुझे याद है अच्छे से, मैं टीवी पर इनका इंटरव्यू देख रहा था, कि भाई इन्होंने उदाहरण दिया था अमेरिका का, इन्होंने उदाहरण दिया था गुजरात का। आज देखिए, शराबबंदी कानून के चपेट में जाते कौन है? जो गरीब है, जो एक दूसरे को देख के है सो आदमी जो है सो कमाने के चक्कर में उतर गया इस राह पे, क्योंकि डिमांड आप इतना ज़्यादा बढ़ा चुके थे कि वो एकाएक वो खत्म होना संभव ही नहीं था, कोई नहीं कर सकता था उसको। तो जो तरीका इनको अप्लाई करना था, जो कड़ाई जहाँ पे दिखानी थी, जिस माफिया तंत्र को विनष्ट करना था, इन्होंने अभी तक वो नहीं किया। आज माफिया हावी है, तभी तो वैशाली की घटना हो रही है। माफिया हावी है, तभी आपने अमनौर का उदाहरण दिया, वहां पे हो रहा है। आपको याद होगा इससे पहले नालंदा में भी ऐसा हुआ था, पूरा एक गांव में कितने लोगों की होली का किस समय साथ हुआ था, जो उनका गृह जिला है। तो भैया, पियक्कड़ों को पता है कि दारू कहाँ मिल रहा है, बेचने वालों को पता है कि कौन खरीदने वाला है, लेकिन आपका खुफिया तंत्र को नहीं पता है। क्या ये संभव है? ऊपर से लेके नीचे तक मिली भगत है इसमें। शराब बंद हो, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है जी।
एक बड़ा सवाल है, जो आप भाजपा बिहार प्रदेश के आईटी सेल के हेड हैं और लगातार विपक्ष जो है उसका कहना है कि जो आईटी सेल है भाजपा का अन्य पार्टियों से ज्यादा आप लोग हमलावर हैं। अभी आपने एक फोटो जारी किया है, कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है और जो जदयू के उम्मीदवार हैं उनका, चूंकि अब शराबबंदी पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक शराब पीते हुए तस्वीर वायरल हो गई है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इतने ज्यादा सजगता है आपके पास और क्या तकनीक है कि उन सभी छुपी हुई चीजों को आप लोग निकालते हैं और उसके बाद मीडिया इन चीजों को चलाती है? देखिए, हमारा संगठन है ऊपर से लेके नीचे तक। जैसा आपने शराबबंदी पर ही प्रश्न किया इससे पहले, तो हमें कैसे पता चलता है कि भाई गाली गांव गली कूचों में जो शराब बिक रही है? संगठन व्यक्तियों से बनता है। अब कुरहनी में भी ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ये सारे मटेरियल्स हैं, वो हमें उपलब्ध कराते हैं। कभी मीडिया से हम लोग कुछ उठाते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना एनी टाइम हमें सो एक्टिव रहना पड़ता है, हमारी निगाह सब जगह रखनी पड़ती है कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। कभी कभी होता है कि हमारे फेसबुक पे जो मैसेज आते हैं तो पब्लिक हमें खुद देती है डेटा, और पब्लिक अगर हमें डेटा मुहैया करा रही है इस चीज़ का, तो आप खुद सोचिए कि सरकार के प्रति क्या आक्रोश है उनका। अगर पब्लिक हमारी संवाददाता बनी हुई है तो आप समझ सकते सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से डिजिटल क्रांति ने आम आदमी को मोबाइल में कैद कर दिया है, आप आईटी सेल में हैं, भाजपा का आईटी सेल पूरे देश में माना जाता है कि सबसे ज्यादा हाईटेक है, पल पल की खबरें होती हैं। आपको लगता है कि अब पूरे देश का जो मार्गदर्शन है आईटी यानी जो डिजिटल क्रांति है खासकर, वो लोगों के मनोयोग को बदल रही है, एक जनादेश तैयार कर रही है देश में कि क्या गलत है क्या सही है? देखिए, मीडिया का प्रभाव तो पड़ता ही है लोगों पे। एक जो लर्निंग थ्योरी को जो कहते हैं कि आप जब आप मनोविज्ञान की बात करेंगे तो उसमें एक लर्निंग थ्योरी होती है, उसमें एक सोशल लर्निंग थ्योरी या विकारियस लर्निंग थ्योरी है जो हम समाज से सीखते हैं। आज आप देखिए कि जो हमारे कपड़े ढंग पहनने का ढंग, मोबाइल रखने का ढंग, सब कुछ मार्केट डिसाइड करता है। तो नो डाउट मनोविज्ञान पे तो इसका काफ़ी तगड़ा प्रभाव है। और जहाँ तक डिजिटल क्रांति की बात है तो देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। हम लोग अगर ये डिजिटल क्रांति ना हुई होती, आप कल्पना करके देखिए, तो आज पब्लिक कोई भी झूठ विपक्ष निकालता है, केंद्र की बात मैं कर रहा हूँ, और 2 सेकंड में पब्लिक ही उसके का खंडन कर देती है। तो लोगों को एक आवाज़ मिली है, अपना एक प्लेटफॉर्म मिला है। अब कोई भी आप चीज़ों को छुपा के नहीं रख सकते हैं, सिस्टम में एक पारदर्शिता आई है। अब किसी सरकारी विभाग में मान लो घूसखोरी की बात चल रही है, तो लोगों के मन में डर है कि भाई मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा, 2 सेकंड में हम वायरल हो जाएंगे इंटरनेट के जरिए। तो एक अच्छा पक्ष है उसका। दूसरा, आपने बताया कि लोग कैद हो रहे हैं, तो आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग डिबेट किया करते थे कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अब उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोग आईटी का प्रयोग करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं हम उसे जन जन तक प्रसारित करें। इसमें भी हमारा तंत्र लगा रहता है। मसलन आप ले लो किसान सम्मान निधि का ही मैं बताऊं, या फिर उज्ज्वला योजना का ही, तो आप हमारे फेसबुक पर देखेंगे कैसे आप पा सकते हैं उसका लाभ। ये सारी चीज़ें हम बताते हैं और एक बार में वो लाखों आदमी के पास जाती है सामग्री। एक सवाल है मनन कृष्णा जी आपसे कि चूंकि आप आईटी के जानकार भी हैं, जिस तरह से भ्रामक चीजें लोगों के बीच चली जाती हैं, किसी को अगर मान मर्दन करना है, किसी की छवि बिगाड़नी है, तुरंत 20-25 प्लेटफॉर्म पे एक मनगढ़ंत कहानी डाल दीजिए, एक वीडियो डाल दीजिए, ये कितना खतरनाक है समाज के लिए? वही तो मैं बता रहा हूँ कि खतरनाक तो है ही। हर चीज़ के 2 पहलू जो मैंने पहले बताया। अभी जैसे कि हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय जी हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया गया द वायर की तरफ से। द वायर एक घोषित वामपंथी मुखपत्र है, जिसका आप कोई भी आर्टिकल आप देखेंगे कभी इंडिया के बारे में उनको कुछ अच्छा होता दिखता ही नहीं है। तो उनका एक पत्रकार ने आरोप लगाया क्या कि जो फेसबुक है सो उसने अमित मालवीय जी को स्पेशल अधिकार दे रखा है कि वो किसी का भी इंस्टा आईडी या फिर किसी को चाहे वो ब्लॉक करवाना तो एक क्लिक से करवा सकते हैं। भाई वो फेसबुक है, वो कंपनी है, हम राजनीतिक दल हैं, हमें वो क्यों देगी? और अगर हमें देगी तो औरों को भी वो अधिकार मिलेंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? तो फिर बाद में उस पर, लेकिन यही सोशल मीडिया की पावर ही रही। जनता खुद सजग रहती है, सबने खोज निकाला उसको, बाद में वायर को उसका झूठ पकड़ा गया। जिनका उन्होंने नाम लिया, जो ईमेल आईडी उन्होंने लिखाया, उनके भी ट्वीट्स आए। तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि झूठ फैलाने वाले फैलाएंगे ही, गलत करेंगे ही करेंगे, लेकिन गलत करने वाले हैं तो सही करने वाले भी हैं, बैलेंस बना रहता है।
यह है मनन कृष्णा जी और इनका साफ मानना है कि सोशल मीडिया के इस युग में भ्रामक चीजों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं, जो आम जनजीवन से जुड़े हुए चीजें हैं, उन्हें सामने आना चाहिए। साथ ही साथ शराबबंदी कानून पर भाजपा का आईटी सेल कुछ ज्यादा ही सजग है और उन तमाम वीडियोज, फोटो और उन शराब माफियाओं पर भी नजर रखी जा रही है जो कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित हैं और लोगों के आम जनजीवन को तबाह करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही जानकारी परक वीडियो के साथ मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिएगा विदा।